फिक्स प्रेपोजिशन का सीरीज में करवा रही हूँ और आई थिंक मैंने 150 करवा दिया है, तो थोड़ा सा फिक्स प्रेपोजिशन तेजी से आगे ले जाना है ताकि बच्चों का काम आ जाए एग्जाम तक में। तो हमने 150 तक कर लिया, आज हम 151 से चलेंगे। शी हैज ग्रेट अफेक्शन डैश मी। चलो फटाफट आंसर बता दो। अब सब चीज रेगुलर, अब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, चलो सीधा सीधा क्वेश्चन पे टारगेट करो उसको। शी हैज अ ग्रेट अफेक्शन के साथ, अफेक्शन मतलब कोई भी किसी भी चीज के प्रति आपका लगाव, आपका झुकाव, आपका प्यार। यू हैव एन अफेक्शन फॉर, ठीक है, यू हैव एन अफेक्शन फॉर, लिखते जाओ। यू हैव फॉन्डनेस, यू हैव ए फॉन्डनेस फॉर, यू हैव अ लाइकिंग फॉर, ठीक है, यू हैव अ किसी चीज के प्रति लगाव, झुकाव, पसंद करना। यू हैव अ पैशन फॉर, यू हैव एन इंक्लिनेशन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए आपका लगाव, झुकाव। तो लिख लेना, अफेक्शन का मतलब भी लगाव, झुकाव, फॉन्डनेस का मतलब भी है लाइकिंग, पैशन। तो शी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। और यहां से हमें दो चीजें और याद रखने की जरूरत है। जैसे अगर फॉन्ड आ गया ना, फॉन्ड एडजेक्टिव है, ही वॉज फॉन्ड, फॉन्ड के साथ ऑफ लगाना, फॉन्ड ऑफ मी। तो फॉन्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फॉर्म में आए तो ऑफ लगाना, अगर फॉन्डनेस नाउन फॉर्म में आए तो फॉर लगाना। एक ये एग्जाम में आता है। और अफेक्शन के साथ तो फॉर आता है, बट अफेक्शनेट एडजेक्टिव है, ही वॉज अफेक्शनेट टू ऑल। तो अफेक्शनेट एडजेक्टिव है, उसके साथ टू लगाइएगा। अफेक्शन नाउन है, उसके साथ फॉर। फॉन्डनेस नाउन है, उसके साथ फॉर लगाना, बट फॉन्ड के साथ ऑफ लगाना। होपफुली सब लोग नोट करते जा रहे हैं जो मैं अलग अलग से बता रही हूं ना। ओके, चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट इंक्लिनेशन। कनक इज एंडोड डैश मेनी ग्रेट क्वालिटीज। जल्दी जल्दी बताना। कनक इज एंडोड, एंडोड मतलब नवाजा गया है, मतलब गिफ्टेड है। कनक गिफ्टेड है विथ ही हैज बीन एंडोड, वर्ड एग्जाम में आता है। ही हैज बीन एंडोड विथ, ही हैज बीन गिफ्टेड विथ, बहुत सारे क्वालिटीज से। ही हैज बीन बेस्टोड विथ, एंडोड विथ, कहां चला गया विथ। आवर कंट्री इज कमिटेड डैश अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। आवर कंट्री इज कमिटेड के साथ क्या आता है? कमिटेड मतलब डेडिकेटेड होना, किसी चीज के प्रति यू आर डेडिकेटेड, किसी चीज के प्रति यू आर फेथफुल, किसी चीज के प्रति, हाँ, यू आर फेथफुल, यू आर ड्यूटीफुल, कमिटेड हो, फेथफुल हो, तो यू आर डेडिकेटेड टू, यू आर फेथफुल टू योर पेरेंट्स, यू आर ड्यूटीफुल टू योर पेरेंट्स। तो इसके साथ टू लगे, टू। और एक चीज और याद रखना कि आप मुझे बताओ कि यहां कमिटेड क्या है। कमिटेड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। कमिटेड का पार्ट ऑफ, वैसे कमिटेड के साथ, डेडिकेटेड के साथ, ड्यूटीफुल के साथ, सबके साथ टू लगता है। अब कमिटेड से एक वर्ड सीखने वाली क्या चीज है, आप मुझे बताओ। अगर मैं लिखूं ना, ही इज कमिटेड टू वर्क हार्ड या वर्किंग हार्ड, यहां एक कमिटेड वर्ड से एक और चीज सीखने के लिए है। हाँ, कमिटेड के साथ टू, अच्छा वहां कमिटेड वर्ब है। अच्छा मुझे बताओ, वो कमिटेड है, ठीक है, सॉरी, वो कमिटेड है पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री, कमिटेड है कि वो पीसफुल पॉलिसी के प्रति। तो नहीं, यहाँ कमिटेड वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ कमिटेड से कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ कमिटेड वर्ड ना कोई भी एक्शन के बारे में नहीं बता रहा है। तो कमिटेड टू ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, कमिटेड है, एडजेक्टिव है। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करेगा, और वर्ब तो ये है, ठीक है। हमारा कंट्री कमिटेड है। और कुछ बोलेंगे ना मैम ये पैसिव है ना, इज एम आर के बाद, आपने तो पढ़ा है इज एम आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव है। तो कुछ को ऐसे ही लगेगा ना, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव है। हमने अपने कंट्री को, किसी के द्वारा कमिट नहीं किया जा रहा है। ओके, कंट्री को कमिट नहीं किया जा रहा, कंट्री खुद कमिटेड है। और फिर बोलोगे मैम कंट्री तो नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पे कंट्री में लोगों की बात हो रही है ना। ओके, यहाँ कंट्री का क्या सेंस जा रहा है, मतलब कंट्री के लोग कमिटेड है। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव मत समझना, ये एक्टिव वॉइस है।
और ये जो थर्ड फॉर्म आया ना, ये वर्ब नहीं है, ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है और सेंटेंस एक्टिव वॉइस जा रहा है। ठीक है, अब बच्चे हमारे याद रखते हैं कि मैम टू के साथ तो वर्ब का V1 फॉर्म आता है ना, लेकिन कभी कभी टू के साथ वर्ब का ING फॉर्म भी आता है। ये जो कमिटेड टू है ना, ये कमिटेड टू एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए ING लगा दो, जिरेंड बन जाए। तो हाँ, यहाँ कमिटेड वही है, यूज टू वाला मैंने जो आपको पढ़ाया था वही सेंस, यूज टू वाला। नेक्स्ट, ही स्टम्बल्ड, स्टम्बल मतलब लड़खड़ा जाना, एट द स्टोन, स्टोन पत्थर पड़ गया, लड़खड़ा गई, एंड फेल डैश अ डेथ, कमिटेड टू, गिवन टू, यूज टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, प्रोन टू, सबका मतलब सब एडजेक्टिव है, उसके साथ ING आएगा। वहां का जो टू है ना, उस एडजेक्टिव का हिस्सा है, नाउन लगाना। हाँ, फेल इनटू द डिच, डिच का मतलब है खाई में गिर गई, तो डिच गहरा होता है, उसके लिए इनटू लगा, फेल इनटू द डिच। द स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड, जो स्टोर हाउस था ना वो चूहों से भरा हुआ था, तो ये तो आपको बताया है। द स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड विथ, द स्टोर हाउस वॉज फिल्ड विथ, द स्टोर हाउस वॉज थ्रॉन्ग्ड विथ, थ्रॉन्ग्ड मतलब भी क्राउडेड विथ, भरा हुआ, सबके साथ विथ। नेक्स्ट, यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ डैश न्यू सराउंडिंग्स, यू मस्ट डैश योर सेल्फ न्यू सराउंडिंग्स, इसको बताओ। अडेप्ट विथ, अरे ओवरवेल्म्ड के साथ भी विथ आता है, टीमिंग विथ। यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ विथ, गलत आंसर है। अरे अडेप्ट के साथ टू आता है, अडेप्ट वर्ड ना, अडेप्ट वर्ड के साथ दो चीज याद रखो, एग्जाम का फेवरेट एरर है। एक तो अडेप्ट वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेल्फ वाले प्रोनाउन्स, और अडेप्ट वर्ड अपने साथ ना टू भी लेता है। जैसे लिखा मैंने, ही अडेप्टेड विथ द सराउंडिंग्स लिखा, गलत है। अब सराउंडिंग्स के साथ अडेप्ट किया, के साथ का सेंस थोड़ी आ रहा है। ही अडेप्टेड टू, बट फिर भी सेंटेंस अभी तक पूरी तरह से सही नहीं है। अडेप्ट वर्ड अपने साथ टू तो लेता है, बट अडेप्ट वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव भी लेता है। ही का रिफ्लेक्सिव क्या है? हिमसेल्फ। देखो, यू का रिफ्लेक्सिव योरसेल्फ, और साथ में टू भी आएगा। यू अडेप्ट योरसेल्फ, अडेप्ट मतलब अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढाल लेना। एक इसका वर्ड आता है अक्लेमेटाइज, ये भी लिख लो। अक्लेमेटाइज का मतलब भी होता है सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। अच्छा, जब मैंने ये बैच स्टार्ट किया था तो एक मैंने आपको बताया था ना, रिकंसाइल। एक तो रिकंसाइल का मतलब होता है चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, तो वहां रिकंसाइल के साथ टू लगाया था, और एक रिकंसाइल के साथ विथ भी लगाया था जब मैंने ये फिक्स प्रेपोजिशन स्टार्ट किया था। रिकंसाइल का मतलब है मेल मिलाप, झगड़ा के बाद किसी से मेल मिलाप हो रहा है तो विथ लगाना, और जहां रिकंसाइल का मतलब है अपने आप को अडेप्ट करना, वहां पे टू लगाना, टू लगेगा, टू। हाँ, ये एडजेक्टिव का एरर है, ये एडजेक्टिव का एरर नहीं है वर्षा, अडेप्ट वाला प्रोनाउन का एरर है, प्रोनाउन। वी शुड अबाइड, ये तो बना लोगे कितनी बार अभी तक, ये मतलब सेट में ना अबाइड के साथ बाय आता है और कंप्लाई के साथ विथ आता है, कितनी बार बता दिया, ये दोनों याद रखना, अबाइड बाय। अब ना थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चलना है कि अब आप लोगों का लास्ट मंथ बच गया है, तो ज़्यादा यूट्यूब पे टाइम नहीं देना है, अब आपको सेल्फ स्टडी करना है। होली में लोग मेल मिलाप करते हैं। अच्छा ही हैज़ रिजाइंड, रिजाइंड का तो मतलब होता है ज़्यादा ऑनलाइन नहीं रहना है, सेल्फ स्टडी करना है। एक तो जॉब से रिजाइन करते हो, और एक रिजाइन का मतलब होता है सरेंडर करना। जहाँ सरेंडर करने के सेंस में है ना, तो वहाँ पे टू लगाना। जैसे सरेंडर, ही सरेंडर टू, समर्पण कर देना, सरेंडर के साथ टू। रिकैप नहीं होगा, कैपिटुलेट, कैपिटुलेट का मतलब भी होता है समर्पण कर देना। ईल्ड का एक मतलब उपज होता है, एक मतलब सरेंडर के सेंस में होता है। और एक बहुत फेवरेट वर्ड आपको न्यूज़पेपर में भी मिलता है, साकम। साकम का मतलब भी होता है टू। ही सरेंडर टू फेट, तकदीर के आगे उसने सरेंडर कर दिया, हार मान के। और एक सरेंडर का एक वर्ड होता है गिव इन करना, गिव इन करने का मतलब भी होता है सरेंडर करना, थक हार के हार मान लें। तो यहाँ रिजाइन ऑफिस वाला सेंस में नहीं है,
ठीक है, यहाँ रिजाइन ऑफिस वाले सेंस के मतलब वो सेंस में नहीं है, उसने तकदीर के आगे अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया, हार कर, तो यहाँ टू। और यहाँ भी रिजाइन के साथ याद रखना, जैसे मैंने आपको अडेप्ट वर्ड करवाया है ना, उसी तरह रिजाइंड वर्ड और अडेप्ट वर्ड ये भी अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेगा और साथ में टू लेगा, टू। ही रिजाइंड, देखो यहाँ रिजाइंड समर्पण के सेंस में, थक हार के उसने तकदीर के रिफ्लेक्सिव भी लिया और साथ में टू भी लिया, टू। अगर जॉब से रिजाइन कर रहे हो ना तो वहां पे रिफ्लेक्सिव मत लगाना। ही सकम, यस, गुड, क्या कर दिया तो। वी शुड ऑलवेज स्टिक टू अवर डिसीजंस, हमें हमेशा अपने डिसीजंस को मानना चाहिए, नहीं तो लोग हम पे हंसेंगे। पीपल विल स्माइल एट अस, पीपल विल लाफ एट अस, लाफ, लोग हमारी खिल्ली उड़ाएंगे। पीपल विल मॉक एट अस, मॉक, एट चकल, एट ग्रेन, एट सब पढ़ा दिया, एट मॉक एट अस। मॉक का मतलब यहाँ पे खिल्ली उड़ा। नेहा, थैंक यू नेहा, थैंक यू। जितना हो सके एक बार ना मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ना हर बार जब मैं पढ़ाते रहती हूँ ना, क्योंकि कई सारे बच्चे न्यू भी जुड़ते हैं इस चैनल से, तो बहुत सारे बच्चों को इस चैनल के बारे में ना कैसे क्या पढ़ना है नहीं पता है। तो मेरे पढ़ाने के दौरान बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो कि मैं इग्नोर कर देती हूँ, नहीं बताती हूँ, ओके। लेकिन मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बता दूंगी कि जो बच्चा इस चैनल पे आ रहा है और जिसको एग्जाम देना है अगले मंथ, उसको कैसे कैसे पढ़ना है, तो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है। आई शैल टेक रिवेंज, हाँ, ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी। सेंटेंस का ये जो फिक्स प्रेपोजिशन है ना, बहुत परेशान करने वाला है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बदलते रहता है। ही टुक रिवेंज फ्रॉम हिज एनिमी। दोनों तो मैंने दोनों जगह बात एक ही बोली है मैंने, ठीक है, दोनों जगह एक ही बात बोली है, बट यहाँ पे रिवेंज वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पे तो वर्ब ये हो गया। ही टुक वॉट का जवाब आ रहा है, तो यहाँ का रिवेंज नाउन है। अगर रिवेंज हम नाउन का भी काम कर सकता है, वर्ब का भी। एक वर्ड होता है, देखो जब भी कुछ पढ़ते हो ना उससे रिलेटेड 2-3 चीजें और सीख लो। एक वर्ड होता है अवेंज, अवेंज का मतलब भी होता है बदला लेना, बट ये जो अवेंज है ना, ये हमेशा और हमेशा वर्ब का काम करता है, ठीक है। बट ये रिवेंज वर्ब का भी काम कर सकता है, नाउन का। अगर रिवेंज वर्ब का काम करेगा तो अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, रिवेंज्ड ऑन हिज एनिमी। और वर्ब का काम करेगा तो अपने साथ रिफ्लेक्सिव भी लेगा, बट यहाँ रिवेंज नाउन का काम कर रहा है, यहाँ तो रिफ्लेक्सिव लेगा नहीं, ओके। और यहाँ पे फ्रॉम लगा है, नाउन का काम करेगा तो फ्रॉम लगाना, रिवेंज वर्ब का काम करेगा ऑन लगाना, और वर्ब का काम करेगा रिफ्लेक्सिव लगेगा, नाउन में नहीं लगेगा। ओके, तो क्या होगा, आई शैल टेक रिवेंज, ये शैल टेक तो वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, और ये नाउन हो गया, तो आई शैल टेक रिवेंज फ्रॉम यू। नेक्स्ट, आई कैन नॉट डिप्राइव हिम डैश हिज राइट्स, मैं उसको उसके राइट से डिप्राइव नहीं कर सकता। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, वंचित। डिप्राइव का मतलब है कमी, वंचित, डिप्राइव करना। ही इज डिप्राइव्ड ऑफ, लैक ऑफ, वंचित है, सबने उसको छोड़ दिया है। बिरेफ्ट ऑफ, यू आर डिवॉइड ऑफ, सबका मतलब है कमी के सेंस में, तो यहाँ वैसे फ्रॉम होना चाहिए। और डिप्राइव्ड में सिंगल वाला एफ, सिंगल, डबल एफ मत लगाना। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, डिस्पोज का मतलब है अलग करना, तो डिस्पोज के साथ एग्जाम में डबल एफ लगा के दे देते हैं, गलत है। उसी तरह डिप्राइव के साथ भी डबल एफ लगा के दे देंगे, बट आंसर इज सिंगल एफ। शी वॉज कंपेंसेटेड, यू कंपेंसेट, किसी चीज के लिए आप कंपेंसेट कर रहे हो ना, मतलब कोई लॉस हो गया है तो उसके भरपाई के लिए यू कंपेंसेट फॉर, यू पे फॉर, खामियाजा, यू पे फॉर। यू कंट्राइट, कंट्राइट का मतलब भी होता है अफसोस जताना, कंपेंसेट करना, कंट्राइट फॉर। प्रैक्टिस कहाँ से करें? अगर मैं बोलूँ ना कि इस YouTube पे प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी मटेरियल है। इस YouTube पे प्रैक्टिस करने के लिए ना भर के मैराथन्स है स्पॉटिंग एरर का। अब जितना चाहे भर के मैराथन्स है वोकैब का। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डैश अ प्रॉब्लम चाइल्ड। वैसे प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होना चाहिए,
प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी जो प्रॉब्लमेटिक बच्चे से डील करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। डील डील का लिख लो, यू डील विथ अ पर्सन, किसी पर्सन से डील कर रहे हो विथ, या किसी चीज से भी डील कर रहे हो ना, किसी मुद्दे से डील कर रहे हो, या द बुक डील्स विथ ग्रामर, उसके साथ भी विथ लगाना। किसी बिजनेस वगैरह में डील कर रहे हो तो इन लगाना। ही इज डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ राइस, ही इज डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ, कपड़ों के व्यापार में डील कर रहे हैं। और एक होता है डील आउट। डील आउट का मतलब होता है कोई भी चीज बांटना बिना पक्षपात किए हुए, डिस्ट्रीब्यूट फेयरली, फेयरली मतलब बिना पक्षपात किए हुए किसी चीज को बांटना, डील आउट, डील आउट। जैसे गिव आउट होता है ना, गिव आउट का मतलब भी होता है बांटना। बिजनेस वगैरह में कोई डील कर रहे हो ना, काफी बार पढ़ाया है, बट यहां तो किसी बच्चे से डील करना है। ए है ए। अजीत वॉज एनॉयड, जैसे मैंने आपको एंग्री वर्ड करवाया है, ठीक है, एंग्री वर्ड करवाया ना, अगर आप किसी व्यक्ति से एंग्री हो रहे हैं तो विथ लगाना, और किसी बात पे गुस्सा हो रहे हो तो एट लगाना, एट लगाना। किसी व्यक्ति वगैरह से हो रहे हो, डील आउट, डोल आउट, गिव आउट, यस। अजीत वॉज एनॉयड, अपनी वाइफ से गुस्सा है तो विथ लगाना। अगर किसी बात पे गुस्सा होते हैं ना, ही वॉज एनॉयड एट हिज डिसऑनेस्टी, उसके बेईमानी पे गुस्सा था, तब एट लगाना। अदरवाइज किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो विथ लगाना। डू नॉट क्वारल, अपने पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करना है। किसी व्यक्ति से क्वारल कर रहे हो तो यू क्वारल विथ अ पर्सन, और यू क्वारल ओवर थिंग्स, ठीक है। जैसे वी शुड नॉट क्वारल, वी शुड नॉट क्वारल ओवर पेटी इश्यूज, छोटी छोटी बातों पे ना झगड़ना नहीं है। छोटी छोटी बातें, पेटी मतलब जो इंपॉर्टेंट बातें नहीं है उस पे झगड़ना बेकार है, तुच्छ बातों पे। किसी चीज पे झगड़ रहे हैं तो ओवर, क्वारल ओवर, बट यहां तो आप नेबर से झगड़ रहे हो, क्वारल अगेंस्ट नहीं, क्वारल विथ। नेक्स्ट, द पीपल हु डिपेंड, ये तो कर लोगे, यू डिपेंड ऑन, ये तो पढ़ा दिया है ना, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, फॉल बैक ऑन, सबका मतलब होता है ऑन। क्वारल विथ वाइफ सही है, हाँ, नहीं झगड़ना है अपनी वाइफ से। योर स्टेटमेंट इज रेप्लीट, डिप्लीट का मतलब होता है कमी, ठीक है। डिप्लीट हो रहा है ना, मतलब कोई भी चीज लेसन हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और रेप्लीट का मतलब है भरा हुआ, रेप्लीट विथ, फिल्ड विथ, टीमिंग विथ, ये तो बता दिया। रेप्लिनिश विथ, भरा हुआ है, कॉन्ट्रडिक्शंस विथ। थोड़ा सा स्पीड में चलना होगा, और स्टूडेंट से ये गाइड करूंगी ना, यूट्यूब पे अब थोड़ा कम ही रहना है, देख के जल्दी से खत्म कर देना है, और सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। शी स्माइल्ड, उसने मेरी बातों पे हंसा, मुस्कुराया। वैसे स्माइल के साथ एट भी होता है, अगर स्माइल हंसने के सेंस में है ना तो एट, अगर एक स्माइल ऑन भी होता है। स्माइल ऑन का मतलब होता है तकदीर का मेहरबान होना, ब्लेस करना। तो यहाँ तो वो मेरी बातों पे हंस रहे हैं, स्माइल एट। स्माइल ऑन भी होता है, ऐसा मैंने सेंटेंस पढ़ाया भी है। फेट, तकदीर ने उस पर स्माइल ऑन किया, फेट स्माइल्ड ऑन हिम, मतलब तकदीर ने उसको ब्लेस किया, तकदीर का किसी पे मेहरबान होना, तो ऑन लगा देना। द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइडेड डैश ऑल द फैसिलिटीज ही इज एंटाइटल्ड टू। बस सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना है, गलत बात है सेशंस को लाइक नहीं करते हो। कुछ तो आज एकदम छठ पूजा में बिजी होंगे, छठ वाले हैंगओवर से बाहर निकलना है बच्चों, सारे फेस्टिवल्स। हाँ, प्रोवाइडेड विथ, ही वॉज प्रोवाइडेड विथ ऑल द बेसिक फैसिलिटीज। और एंटाइटल के साथ भी देख लो, एंटाइटल के साथ टू आता है। यहाँ एक और चीज सीखने का है, ही इज एंटाइटल्ड टू वोट, वो वोटिंग का योग्य है, ठीक है, एंटाइटल्ड। तो एंटाइटल के साथ टू लगाओगे। और ही इज प्रोवाइडेड विथ, सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड किया। इट इज डिफिकल्ट, ये तो कई बार बताया है ना, प्रोवाइडेड विथ। नहीं, मैं नहीं करती हूँ ना छठ पूजा, इसीलिए मैं टाइम से आ गई। आप लोग मुझे बोला है ना सिलेक्शन देने लगोगे 80% तो शुरू कर दूंगी मैं भी। पार्ट विथ और पार्ट फ्रॉम कई बार बताया है मैंने। चलो आप मुझे बताओगे। नहीं, दोनों होता है, दोनों होता है। पार्ट अगर किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो, पार्ट फ्रॉम अ पर्सन। बट अगर किसी चीज की बात हो रही है, किसी थिंग, ये तो कई बार बताया, थिंग या एनिमल का ही जिक्र है, तो विथ लगाना। तो यहां वो क्या से अलग हो रहा है, अपने सामान से, तो पार्ट विथ। अरे फ्रॉम नहीं होगा,
इट इज डिफिकल्ट। अगर आप अपने मदर फादर से अलग हो के हॉस्टल जा रहे हो लेकिन बहुतों का आंसर गलत आ रहा है। बिलोंगिंग्स का मतलब है वो अपने चीजों से, उसको बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी चीजों से अलग होना, तो चीजों से अलग हो रहा है तो मैं विथ लगाऊंगी ना, विथ। ही वॉज चार्ज्ड डैश मर्डर, ही वॉज चार्ज्ड, ही वॉज अक्यूज्ड, he was accused of murder, he was accused मतलब दोषी, he was guilty of murder but he was charged with murder। यहाँ एक तो चार्जेस वो फी वगैरह वाला चार्जेस है, वो वाला सेंस में नहीं है, यहाँ दोषी करार दिया गया तो he was charged with murder, with एवरीथिंग हिंजेस, ये तो करवा दिया है, एवरीथिंग हिंजेस ऑन, हिंज का मतलब होता है एवरीथिंग डिपेंड्स, ये तो इजी है, 200 तक करेंगे। करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस डैश द नेशंस डेवलपमेंट, नेशन के डेवलपमेंट में ना ये जो करप्शन है एक बहुत बड़ी बाधा का काम करता है, तो ये लिख लो हिंडर। यहाँ पे क्या क्या चीजें सीखने को है, स्पेलिंग एरर भी सीखने को, हिंडर वर्ब है हिंडर वर्ब है और हिंड्रेंस नाउन है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम स्पेलिंग एरर कैसे आता है, स्पेलिंग एरर में क्या देते हैं ना, स्पेलिंग एरर में हिंड्रेंस वर्ड देते हैं और ऐसा लगा देंगे हिंड्रेंस, ये स्पेलिंग डाल के दे देते हैं, तो ये गलत है। हिंडर में DER आता है, ठीक है, हिंडर में DER आता है ना, वर्ब है, लेकिन जब हम उससे नाउन बनाते हैं ना तो उसका ई हटा देते हैं, देखो हिंड्रेंस, अब ये सही हो, ठीक है। हिंडर में ER लगाना, बट जब इसे नाउन बनेगा तो ई हटा देना, स्पेलिंग एरर भी आता है। अब इसके साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, हिंडर का मतलब है किसी को रोकना किसी चीज से, तो यू आर हिंडर्ड फ्रॉम डूइंग द वर्क बट इट्स अ हिंड्रेंस टू, तो यहां हिंड्रेंस नाउन का काम कर रहा है, तो हिंड्रेंस टू, रेस्ट्रिक्शन टू, हिंड्रेंस टू, बाधा, बाधा के सेंस में, ओवर नहीं, ओवर कहां से हो जाए, हिंड्रेंस टू। अफेक्शन फॉर, अफेक्शनेट टू, हिंडर फ्रॉम, हिंड्रेंस टू। ऑब्स्ट्रक्शन टू, इम्पेडिमेंट टू, जैसे बोलते हैं ना इट्स एन इम्पेडिमेंट टू, इट्स अ ब्लॉकेज टू, रेस्ट्रिक्शन टू। 75 द फार्मर्स सफर्ड, ये तो इजी है, फार्मर्स ने सफर किया बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन। द गार्बेज हैज बिन डिस्पोज, डिस्पोज के साथ एग्जाम में डबल F लगा के देंगे, गलत है, सिंगल, डिस्पोज मतलब हटा देना। वी आर ट्राइंग, सॉरी यू आर ट्राइंग, क्यों मुझे कंट्रोवर्सी में ढकेल रहे हो, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी, ड्रैग मी मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं और कंट्रोवर्सी यहां पे है, क्यों मुझे जबरदस्ती घसीट रहे हो इस विवाद में, एक जगह से दूसरे जगह पे आपको लाया जा रहा है, तो यू आर ड्राइविंग मी, ड्रैगिंग मी इनटू कंट्रोवर्सी। डिस्पोज के साथ डबल F जहां भी आया है एक ऑफ को उड़ा देना, हटा देना, इनटू कंट्रोवर्सी। आई कॉम्प्लीमेंट, अरे ये तो कर लो, आई कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट के साथ कितनी बार हो गया, ऑन, रिपीट हो गया। ही वॉज हार्ट ब्रोकन, मेरी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, मेरी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो मेरी के इनडिफरेंस पे वो गुस्सा था, किसी चीज पे गुस्सा हो रहा है, यहाँ वो मेरी से गुस्सा नहीं है, मेरी से वो हार्ट ब्रोकन नहीं है, मेरी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, मेरी के इनडिफरेंस पे गुस्सा है, किसी चीज पे गुस्सा हो रहे हो तो एट ऑन नहीं होगा, ही वॉज हार्ट ब्रोकन ऑन मेरीज इनडिफरेंस नहीं, एट, यू आर हार्ट ब्रोकन एट होगा फॉर भी लगा रहे। ट्रांसलेट दिस पैसेज, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहा, स्टूडेंट्स ट्रांसलेट दिस पैसेज इन या इनटू इंग्लिश, और you have to see the context of the sentence and accordingly you have to decide your preposition कैसे क्या लगेगा। Translate this passage, just see the sentence from English dash हिंदी। अब यहाँ पे हमारी मजबूरी है ना, ट्रांसलेट में क्या करते हो, एक चीज पूरी तरह से दूसरे लैंग्वेज में बदल गया है, तो यहाँ पे पैसेज दूसरे लैंग्वेज में था, पूरी तरह से इंग्लिश में बदल गया, तो इनटू लगाओ,
इनटू। लेकिन यहाँ पे ना बताया गया है कौन से भाषा से कौन से भाषा में, तो यहाँ पे फ्रॉम आया है ना, फ्रॉम के साथ इनटू नहीं लगाते, फ्रॉम के साथ टू लगाते। तो यहाँ पे फ्रॉम है तो टू लगाना, फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगु, टू लगाना, टू। बट अगर फ्रॉम नहीं रहता तो इनटू लगा। हाँ, दिस अकोमोडेशन इज नॉट एटिक्वेट, दिस इज नॉट सफिशियंट फॉर, बोलते हैं ना ये पर्याप्त नहीं है, दिस इज नॉट सफिशियंट फॉर, दिस इज नॉट एटिक्वेट फॉर द नीड्स। फॉर अगर ऑन और अलोंग दोनों आया है ना तो आप अलोंग को चुनेंगे। ही इज वॉकिंग डाउन द रोड भी होता है, वॉक डाउन का मतलब है पैदल चलना, वॉकिंग अलोंग द रोड। आई चैलेंज्ड हिम डैश अ गेम ऑफ चेस, हाँ मैंने उसे चैलेंज किया गेम के लिए। अब यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं ना, फिक्स प्रेपोजिशन में पहले उसकी हिंदी करते हैं, और हिंदी के चक्कर में ना सब गड़बड़ हो जाता है, हिंदी के चक्कर में ही सब गड़बड़ हो जाता है। मैंने उसे आई चैलेंज्ड हिम डैश अ चेस, मेरे को जल्दी जल्दी वर्षा करवा देना है ना। नहीं, अगर मैं आपके आंसर का वेट करूंगी ना तो आपको शायद पता नहीं है कि एक दिन में ना 30 ही क्वेश्चन हो पाएगा। मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ना, ताकि आपको आंसर भी पहुंच जाए और उसके साथ साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा समझाना है, मैं उसको समझा भी दूँ। हम लोग एक दिन में 20, 25, 30 चलेंगे ना तो फिर हमारा कवर नहीं होगा, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रही ना। चैलेंज के साथ अगेंस्ट कभी मत लगाना। ये हमारे क्लोज टेस्ट में भी आता है। चैलेंज का मतलब ही होता है किसी के खिलाफ आप उसको चैलेंज कर रहे हो, तो अगेंस्ट तो मत ही लगाना, चैलेंज खुद ही अगेंस्ट में। हिंदी करोगे मैंने उसे गेम के लिए चैलेंज किया, गलत है, टू होता है, चैलेंज टू ना, चैलेंज्ड फॉर अ गेम ऑफ चेस, आई चैलेंज्ड हिम। यहाँ चैलेंज्ड वर्ब है, अगर चैलेंज नाउन का काम करता है ना, दिस इज अ चैलेंज फॉर हिम, ये तो उसके लिए एक चैलेंज, दिस इज अ चैलेंज फॉर हिम। सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द चैलेंजेस। यहाँ पे चैलेंज इज एक्टिंग एज अ नाउन, तो it was a challenge for me. If challenge is acting as a noun, it will take for. But here challenge has been used as a verb. I challenged him to. The challenge went from my side, उसकी तरफ। I saw my friends, ये तो कई बार आया, दीवार पे टिका हुआ था, लैम्प पोस्ट से टिका हुआ, तो लीनिंग जब भी है ना, लैम्प पोस्ट का सहारा लेके टिका हुआ है, ऐसा सेंटेंस बहुत बार आया है। पुट द लैडर, पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, मतलब ये जो सीढ़ी है इसको दीवार में, ये वाला टेम्परेरी वाली सीढ़ी है, इसको दीवार में टिका कर रख दो, और वो अपने आप को दीवार से टिका कर रखा हुआ था, तो लीनिंग अगेंस्ट बहुत बार आया एग्जाम्स। आंसर सही भी आ रहा है। ही इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट, हाँ यहाँ पे रॉन्ग कर सकते हो। चलो मैंने यहाँ पे टाइम मतलब आपके ऊपर छोड़ दिया आंसर, आप मुझे बताओगे आंसर क्या होगा, आंसर बताइए, ये आपके ऊपर छोड़ दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1 मिलियन, थैंक यू सो मच सचिन। के सहारे, लीनिंग अगेंस्ट, हाँ हम लोग को तो हैबिट है, यू आर इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट, फाइंडिंग फॉल्ट इन लगाने की हैबिट है हर काम में ना, दूसरों के काम में गलती निकालना, फाइंडिंग फॉल्ट इन, बट दिस इज रॉन्ग। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है, मतलब खामियाजा, गलती निकालना, खामियाजा नहीं, गलती निकालना। फाइंड फॉल्ट इन नहीं होता है, यू आर इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विथ होता है। कुछ कुछ का आंसर सोनम का आंसर करेक्ट आ रहा है, पुलकित का भी आंसर करेक्ट आ रहा है। हम लोग बातचीत में तो बोलते हैं ना, बोलने में अच्छा लगता है ना, यू फाइंड फॉल्ट इन, यू आर ऑलवेज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स वर्क, दूसरे के फाइंडिंग फॉल्ट विथ। द कॉलेज टर्म विल एंड डैश अ मंथ, ये एक फ्रेज है, फाइंड फॉल्ट विथ। हाँ ये सब ना पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा है, टेलीग्राम पे पता नहीं कितना डाला है, टेलीग्राम पे कौन से नंबर तक डाला है, लेकिन आज मैं बोलती हूँ 200 तक डाल दो। हाँ इन अ मंथ, एक महीने में एंड हो जाए। दे वॉन्टेड एडवाइस डैश, अगर आपको किसी चीज पे सलाह चाहिए तो यू वॉन्ट एडवाइस ऑन, योर सजेशन ऑन, किसी मुद्दे पे योर सजेशन ऑन। आई वॉन्ट योर व्यूज ऑन, अपने अपने व्यूज बताइए, अपने विचार बताइए। तो आई दे वॉन्टेड एडवाइस ऑन हाउ टू प्रोक्योर फंड्स, फंड्स को कैसे हासिल करना है, प्रोक्योर मतलब हाउ टू ऑब्टेन फंड्स न्यू बिजनेस के लिए। देर इज ऑलरेडी ऑपोजिशन डैश द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ऑलरेडी गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, लोग उसको अपोज कर रहे हैं। फिक्स प्रेपोजिशन थोड़ा सा ज्यादा करवा देती हूँ ना, अगर मैं 500 तक पहुंचा देती हूँ,
फिक्स प्रेपोजिशन को मैं थोड़ा सा जल्दी चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहती हूँ कि फिक्स प्रेपोजिशन करवा दिया, फिर मेरा एक सिलेबस का एक पार्ट कवर हो गया, इसीलिए मैं फिक्स प्रेपोजिशन को जल्दी जल्दी ले जा रही हूँ। क्योंकि अब मेरा ध्यान उन बच्चों से भी ज़्यादा उन बच्चों के लिए है जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में है। ठीक है, जिन बच्चों, आप लोग भी एग्री करोगे, हाँ मैम सही बोल रहे हैं, जिसका एग्जाम दिसंबर पे, मैंने उन स्टूडेंट्स का साथ नहीं दिया है ना, तो बेकार हो जाएगा। तो उसीलिए ना मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। और ये जो A to Z ग्रामर का बैच चल रहा है ना, इसको चलने दो, इसको आराम से चलने दो। A to Z ग्रामर बैच ना उन बच्चों के लिए है जिसका एग्जाम इस साल नहीं है। ठीक है, वेरी प्रैक्टिकली मैं बोल रही हूँ। जितना भी मैं तेजी से A to Z ग्रामर का बैच आपको इस मंथ में खत्म करवा भी देती हूँ ना, बट आपका एरर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हमारे स्टूडेंट्स थोड़े से समझदारी से मेरी बात को समझेंगे ना, मैंने A to Z वोकैब ग्रामर का बैच तेजी से भी ले जाके खत्म भी करवा देती हूँ, फिर भी आपका एरर नहीं बनेगा। क्योंकि एरर को चाहिए प्रैक्टिस, और आपके पास तो प्रैक्टिस का आपका बैच खत्म होगा और दिसंबर में एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा ना, उन बच्चों का काम होगा ना दिसंबर वाले बच्चों का। तो मैं A to Z ग्रामर भी ले जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट कर देना है। जिसको अगले मंथ में एग्जाम देना है ना, वो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स करिए, मैं बता दूंगी कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, ऑपोजिशन के साथ अपोज्ड वर्ड आ गया, अपोज टू, या ऑपोजिशन के साथ टू आएगा, ऑपोजिशन टू, नहीं तो फिर किसी का काम नहीं होगा। अभी आपने देखा है कि अनअकैडमी पे भी ना आपने देखा कि बहुत जगह से आए, अनअकैडमी तरफ से भी उन्होंने बोला कि मैम एक नया बैच स्टार्ट करिए, तो मैंने उनको मना कर दिया, बस मुझे 1 मंथ का टाइम दीजिए, मैं नेक्स्ट मंथ में नया बैच लेकर आऊंगी, लेकिन अभी मेरे को चाहिए सिलेक्शन, और सिलेक्शन प्रैक्टिस बैच से ही होता है। जितना भी कुछ नया नया पढ़ोगे ना, नहीं होगा, इसीलिए मैंने रोक दिया है। ठीक है, इन एन इलेक्शन दोज इन पावर शुड फील ओब्लाइज टू compete डैश देयर ओपोनेंट्स। compete का मतलब है मुकाबला करना। अगर आप किसी व्यक्ति से मुकाबला करते हो तो यू compete विथ अ पर्सन। किसी चीज के लिए कर रहे हो, जैसे वर्ल्ड कप के लिए कर रहे हो, तो यू compete फॉर अ थिंग, यू compete फॉर अ पोस्ट। He is competing for the World Cup, but he is competing with his friends. तो यहाँ अपने ओपोनेंट्स मतलब अपने विरोधी, अपने प्रतिद्वंदी, अपने कॉम्पिटिटर, और कॉम्पिटिटर तो पर्सन है, और पर्सन के साथ विथ लगाओगे, विथ द वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। चलो ये तो फ्रेजल वर्ब आ गया, बताना आंसर। मैंने जो मुझसे फ्रेजल वर्ब पढ़ चुके हैं, सेट ऑन या सेट अपॉन। सेट ऑन या सेट अपॉन का मतलब बताया है ना, हमला करना, अटैक करना। और एक मैंने आपको बताया सेट ऑफ और सेट अबाउट, दोनों का मतलब होता है बिगिन करना, स्टार्ट करना। लेकिन कोई जर्नी वगैरह, कोई यात्रा वगैरह शुरू कर रहे हैं ना, तो उसके लिए सेट ऑफ लगाते हैं। ही सेट ऑफ फॉर कश्मीर के लिए रवाना हुआ। बट कोई काम वगैरह स्टार्ट करते हैं ना, डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेट अबाउट हो जाएगा। द वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट पे जो काम है ना, बहुत सीरियसली डिटर्मिनेशन के साथ सेट अबाउट कर दिया। सेट ऑफ भी जर्नी के लिए, सेट ऑफ जर्नी के लिए दोनों आ गया, और दोनों का मतलब होता है स्टार्ट करना। बट सेट ऑफ मतलब खास करके कोई यात्रा वगैरह शुरू कर रहे हैं उसके लिए। सबका आंसर गलत आ रहा है। सेट ऑफ किसी जर्नी कर, यात्रा वगैरह के लिए। यहाँ यात्रा का सेंस थोड़ी है, प्रोजेक्ट का काम बहुत जोर शोर डिटर्मिनेशन के साथ स्टार्ट हुआ है। सेट ऑफ मतलब कोई जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह के लिए रवाना हो रहे। द हाउस इज टू एक्सपेंसिव। जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो, क्लास में अच्छा परफॉर्म करते थे, तो टीचर लिखते थे ना, कीप इट अप मतलब आगे भी ऐसे ही जारी रखो। कीप अप करो मतलब मेंटेन करो, आगे भी ऐसे ही जारी रखना, आगे भी ऐसे ही लगातार बने रहो। द हाउस इज टू एक्सपेंसिव, ये घर को ना आगे रखने के लिए काफी महंगा है। मतलब हम आगे इस घर को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये घर महंगा है। तो टू कीप अप, कीप ऑफ का मतलब है अवॉइड करना, दूरी बनाना। गांधी जी वॉज डियरर टू, अरे इसका तो आंसर ही बता दिया। गांधी जी सबके प्यारे थे, गांधी जी को सब पसंद करता था। गांधी जी वॉज अफेक्शनेट टू ऑल,
गांधी जी वॉज डियर। डियर का दो मतलब होता है, एक तो डियर का मतलब प्यारा वाला सेंस में, और एक डियर का मतलब होता है एक्सपेंसिव। डियर प्राइस का मतलब होता है महंगा। तो गांधी जी वॉज डियरर टू ऑल। A girl with blue eyes has just gone dash the door। चलो इसका आंसर बताना। आप देख रहे हो ये सब करते करते ना, मतलब मेरे को 50 करने में ही 1 आवर लग जाता है, 50 करने में। और मेरे को क्योंकि साथ साथ समझाते भी रहना है, इससे रिलेटेड देखो ग्रामर का कैसे एरर आता है, इससे रिलेटेड स्पेलिंग कैसे आता है, उसी में 1 घंटा लग जाता है। तो आप स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा। हैज जस्ट गॉन मतलब थ्रू द डोर, थ्रू मतलब डोर के थ्रू, डोर के द्वारा होकर निकल कर गई, डोर के थ्रू। डियर, हाँ एक डियर का मतलब महंगा भी होता है। हैज जस्ट गॉन बिसाइड टू द डोर थोड़ी होगा। अच्छा ये हो, ओहो मुझे लग रहा है ना कंफ्यूज हो रहे होगे, ये नहीं आना चाहिए था ना ये गलती से आ गया। लेकिन बिसाइड भी हम लोग कर सकते थे, वैसे तो थ्रू होना चाहिए, थ्रू ही सही है। जस्ट गॉन, बिसाइड का भी सेंस जा सकता। गर्ल विथ ब्लू हैज जस्ट गॉन, लेकिन वो जा चुकी है ना, वो वहां से निकल चुकी है, दरवाजे के थ्रू होकर निकल के चली गई। बिसाइड द डोर भी कुछ हद तक सही जा सकता है, डोर के बगल में गई है, थ्रू द डोर। हिज जीनियस बॉर्डर्स, कभी कभी आप साइंटिस्ट को देखोगे, साइंटिस्ट इतने जीनियस होते हैं ना कि कभी कभी कई लोग साइंटिस्ट को पागल समझ लेते हैं, मतलब वो पागलपन के कगार पे होते हैं, उनके जीनियस इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि लोग उन्हें पागल बोलने लगते हैं। बॉर्डर्स ऑन, हिज जीनियस बॉर्डर्स ऑन, बॉर्डर्स के साथ ऑन मतलब ऑन ल्यूनेसी, पागलपन के कगार पे, बॉर्डरिंग ऑन। बिसाइड भी, लेकिन हैज जस्ट गॉन आया है तो वो सेंस बता रहा है ना कि जस्ट बिसाइड भी जा सकता है, बगल से गई नहीं। हैज जस्ट गॉन बिसाइड द डोर, हैज जस्ट गॉन बिसाइड द डोर का मतलब है डोर के बगल में गई, हो सकता है वो भी, लेकिन थ्रू ज्यादा अप्रोप्रिएट। रवि इज मैरिड, वैसे तो मैरिड वर्ड अगर एक्टिव वॉइस में है, रवि मैरिड ऐसा लिख दिया, रवि मैरिड प्रिया ऐसा कुछ कर दिया। एक्टिव वॉइस में मैरिड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, बट मैरिड के पहले ही एम-आर आ गया तो ही वॉज मैरिड विथ नहीं लगाना, मैरिड विथ नहीं, मैरिड टू। और एक मैंने मैरिड ऑफ भी बताया है, ये तो पढ़ा भी दिया। मैरिड ऑफ का मतलब होता है विदा करना, द फादर मैरिड ऑफ हिज डॉटर्स, विदा करने के साथ। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अचानक से सक्सेस मिलना। व्हेन आई पार्टेड, वो मदर से अलग हो रहे, मदर इज अ पर्सन, फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम। कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन, कैरिड ऑन का मतलब है कंटिन्यू करना। विस्पर, विस्पर का मतलब है फुसफुसाहट, मतलब बातचीत बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तो कॉन्वर्सेशन, अगर एक मिनट बबीता, अगर किसी व्यक्ति के तरफ से ऑपोजिशन आ रहा है ना, जैसे ऑपोजिशन फ्रॉम माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स के तरफ से कोई ऑपोजिशन आ रहा है तो फ्रॉम लगाना, किसी की तरफ से, बट किसी आइडिया को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑपोजिशन टू द पॉलिसी, किसी चीज की बात हो रही है ना, ऑपोजिशन टू द पॉलिसी, इस पॉलिसी को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, तब टू लगाना। बट किसी की तरफ से विरोध आ रहा है, सामने वाले की तरफ से, तब वहां लगाना फ्रॉम किसी की तरफ से आ रहा है। इन विस्पर्स, इन ही ऑर्डर्ड, ये तो कई बार बताया यहाँ पे ना इसको मैं सुधार दूंगी, यहाँ पे मैंने ऑप्शन ही गलत आ गया है। चलो मैं इसको थोड़ा सुधारती हूँ, ठीक है, इसको मैं सुधार दूंगी, इसको शायद मैंने देखा नहीं। ही गेव एन ऑर्डर, इसको मैं सुधार के दूंगी आपको, ठीक है, मैं इसको सुधार के दूंगी। नहीं, गलत ऑप्शन आ गया है। ही ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ, ये मैंने कई बार आपको बताया भी है। अगर ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है, इसको मैं सुधार के आपको पीडीएफ दूंगी, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 196, ठीक है। मेरे को एक और क्वेश्चन में इंप्रूव करके दूंगी, एक और क्वेश्चन में था, बस एक मिनट मुझे देखने दो। 196 और 191, ठीक है, यहाँ पे 2 हटाना था, 191 और 196, इसको मैं आपको सुधार के पीडीएफ दूंगी, ओके। ही गेव, ऑर्डर अगर वर्ब का काम कर रहा है ना तो नो प्रेपोजिशन लगाना,
अगर ऑर्डर नाउन का काम कर रहा है तब फॉर लगाना। ही ऑर्डर्ड, फॉर मत लगाना, गलती से आ गया। ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी, यहाँ तो ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है, नो प्रेपोजिशन। बट ही गेव एन, इसको मैं आपको ठीक ठाक करके दूंगी। ही गेव एन ऑर्डर फॉर, ही गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ कॉफी, इसको सुधारना होगा, ठीक है। ही गेव अ कप, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी, तो यहाँ ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है, नो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन मत लगाना। बट यहाँ तो ऑर्डर एन लगा है ना, वर्ब तो गेव हो गया, नाउन का काम कर रहा है। फ्रॉम गलती से आ गया, मैं इसको इंप्रूव करके ही दूँ। एक तो ये भी हो गया, और बता रही हूँ पहले इसको लिख लो, किसी चीज के लिए ऑर्डर देना, इसको इंप्रूव करके ही दूँ। पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, कमेंट बॉक्स में देखो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ओके। तो इसको लिख लेना, मैराथन बिफोर स्टेनो एग्जाम, लग रहा है ना उसी मैराथन में से सब आएगा, सब उसी मैराथन में से आएगा। मैम पढ़ा दीजिए उसी से, लास्ट मिनट में आप 15-20 क्वेश्चन गेस करके दे दीजिएगा, उसी से आएगा। माई मदर इज अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड मतलब किसी चीज से ग्रसित होना, अफ्लिक्टेड मतलब विथ, अफ्लिक्टेड वर्ड बहुत आता है एग्जाम में, लिख लो अफ्लिक्टेड विथ। मेरी मदर दर्द से ग्रसित है, अफ्लिक्टेड विथ बहुत आता है एग्जाम में, फेवरेट है। आपको देखता हूं तो मम्मी की याद आ जाती है, और बहुत चीज याद आती होगी जब मम्मी पिटाई उटाई भी करती होगी ना। आप लोगों को तो यूट्यूब पे तो मैं बहुत प्यार से पढ़ाती हूँ, यूट्यूब पे तो बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाती हूँ। प्लस वाले बच्चों से पूछना कि कितना डांट पड़ता है। अफ्लिक्टेड विथ, अफ्लिक्टेड विथ। इन्फ्लिक्ट है ना, इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट मतलब किसी पर जबरदस्ती कोई चीज थोपना। इन्फ्लिक्ट के साथ ऑन भी आता है, थोपना, इन्फ्लिक्टेड ऑन या अपॉन, दोनों आता है, दोनों। अगर ऑर्डर नाउन का वर्ब का काम कर रहा है, नो प्रीपोजिशन। विथ योर हेल्प, ये तो आपके रिसेंट एग्जाम में आया है। मैं आपके हेल्प से सारी मुसीबतों को ओवरकम कर लूंगा। टाइड ओवर, टाइड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है मुसीबत से बाहर निकल जाना, ओवरकम कर लेना। देखो ओवरकम है ना, तो यहाँ भी टाइड ओवर, आई विल टाइड ओवर और डिफिकल्टीज, टाइड ओवर, सारे डिफिकल्टीज पे जीत प्राप्त कर लिया। टेस्ट वेस्ट होगा, अभी रुको ना, कितना चीज करवाऊं मैं, टेस्ट सब होगा। ऐसा वैसा इधर उधर से कोई भी टेस्ट उठा के नहीं दे देना है। जब मैंने अपना वाला मॉक दिया है, ओके, कोई भी एग्जाम के पहले मैं जब अपना वाला मॉक लेके आती हूँ तो मैं थोड़ा सा उसको ध्यान से बनाती हूँ। वो मॉक्स को ना मैं खुद बनाती हूँ, और मैं उसके ऑप्शन के साथ चेंजेस करती हूँ बच्चा का माइंड रीड करके। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मॉक आएगा, मॉक आएगा थोड़ा, मुझे ऐसे कुछ भी उठा के थोड़ी ले आना है। हम लोग 10 मॉक्स करेंगे, और ऑसम वाला, ऑसम। जैसे अभी मैं सैटरडे को ना, सैटरडे या संडे को मैं कुछ वोकैब करवा रही थी ऑसम वाला, तो बच्चे बोल रहे थे मैम कहाँ से लेकर आए हो ये सब वोकैब स्पेशल क्लास में। कुछ नया सीखने वाला वोकैब था। हाँ, मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया गया कि प्राइजेस बांट दीजिए। तो गिव इन का मतलब तो सरेंडर करना, जैसे गिव इन कर देना मतलब सरेंडर कर देना। गिव ऑफ, फैक्ट्री से धुआं, स्मोक या लाइट वगैरह आ रहा है, गिव ऑफ का मतलब है एमिट करना। और गिव अवे का मतलब होता है बांटना। सिंपली गिव का मतलब होता है देना। जैसे मैंने आपको किताब दी, बट प्राइजेस जो है, जो विनर्स है, उसको प्राइजेस दिया नहीं जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा जा रहा था, बांटा। कोई एक व्यक्ति को कोई चीज दे रहे हैं तो गिव कर सकते, हैंड आउट। शी सेड दैट शी वॉज फीलिंग सिक डैश हार्ट। एक तो बाय हार्ट होता है बाय हार्ट का मतलब होता है ना रट लेना, इस पोयम को बाय हार्ट कर लेना, रट लेना। एक होता है सिक एट हार्ट, ये फ्रेजल वर्ब में करवाया है। सिक एट हार्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, सैड हो जाना। और टेक टू हार्ट, टेक टू हार्ट का मतलब है बुरा मान जाना, मतलब बहुत बुरी तरह से किसी चीज से प्रभावित हो जाना। मैंने आपको डांट दिया और आपने मेरी बातों को दिल पे ले लिया, अफेक्टेड, बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड, किसी चीज से बहुत बैडली अफेक्ट हो जाना, अफेक्टेड स्ट्रांगली, किसी चीज से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाना। तो शी सेड दैट, वो बहुत दुखी फील कर रही थी, शी वॉज सिक। और ये मत सोचना कि मैम आपने तो सिक के साथ ऑफ भी पढ़ाया है। कभी कभी आप थक जाते हैं तो आप बोलते हो ना आई एम सिक ऑफ लाइफ। सिक ऑफ मतलब एकदम आई एम टायर्ड ऑफ,
आई एम टायर्ड ऑफ लाइफ, सिक ऑफ, परेशान हो गया हूँ, बट यहाँ पे सिक ऑफ हार्ट नहीं होता, हम सिक एट हार्ट, मतलब दुखी है, दुखी मैं ही होना चाहिए पहले। विथ योर हेल्प आई कुड टाइड, अच्छा हाँ ये नहीं हटना चाहिए, इसका मैंने लग रहा है एडिटिंग नहीं किया। 191 देखना है मेरे को 196 देखना है और 198 देखना, माई नहीं होगा। आई कुड टाइड ओवर डिफिकल्टीज, आई कुड टाइड ओवर, यहाँ पे माई डिफिकल्टीज आना चाहिए। हाँ तो टेक हार्ट भी तो कर दिया, टेक हार्ट, टेक टू हार्ट, और हाँ एक टेक हार्ट भी होता है, देखो बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं, हार्ट वाला है। एक है टेक टू हार्ट, टेक टू हार्ट का मतलब है दिल ले लेना, और टेक हार्ट जैसे बच्चे बोलते हैं ना, मैम इट टेक्स हार्ट टू डू नो एरर, नो एरर करने के लिए जिगर चाहिए, नो एरर टिक करने के लिए करेज चाहिए, टेक हार्ट।